हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब की। जानेंगे कि डेटा एंट्री जॉब क्या होता है और कैसे करते हैं। जॉब सर्च करने वाले कैंडिडेट्स को ठीक से यह नहीं पता होता कि डेटा एंट्री जॉब क्या होता है और डेटा एंट्री जॉब कैसे मिलेगा। मोबाइल से हम लोग डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं और मोबाइल से डेटा एंट्री करने पर उसकी कितनी सैलरी होगी। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे और आपको डेटा एंट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी बताएंगे। आजकल ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं और उनमें से भी 90% से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। सभी लोग ये चाहते हैं कि वह अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन पैसा कमाएं। आज इस वीडियो में हम मोबाइल फोन से पैसे कैसे कमाना है इसके बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में हम मोबाइल फोन से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीकों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आज हम मोबाइल से डेटा एंट्री कैसे करें, मोबाइल से ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशियस मास्टर्स के साथ। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं वो इस प्रकार है। डेटा एंट्री जॉब क्या होता है, डेटा एंट्री कितने टाइप्स की होती है, डेटा क्या होता है, डेटा एंट्री जॉब कैसे मिलेगी, मोबाइल से डेटा एंट्री जॉब कैसे करें, डेटा एंट्री कैसे करना है, सैलरी रेंज क्या होगी, जानेंगे इंटरव्यू के फैक्ट्स के बारे में, डेटा एंट्री जॉब के लिए टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए और कंप्यूटर का क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या कोई डिफरेंट कोर्स होता है और लास्ट में हम जानेंगे बेस्ट ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा एंट्री कैसे करते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर हमें क्या काम करना है। इसलिए अब हम डेटा एंट्री क्या है इसके बारे में जानते हैं। डेटा एंट्री बहुत ही आसान काम है। यह काम खासकर स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और घर पर रहकर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए है, जो कि पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। डेटा एंट्री जॉब में आपको किसी कंपनी या कहीं ऑफिस में जाकर काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें आपको कंपनीज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज जैसे डिपार्टमेंट के डेटा को एंट्री करने का काम होता है। डेटा एंट्री जॉब में आपको बस दिए गई जानकारी को डाटा के तौर पर स्टोर करना होता है। डेटा एंट्री के काम को आप MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड जैसे सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। डेटा एंट्री जॉब में आपको बहुत सारे प्रकार का डेटा मिलेगा जिसको आपको उन कंपनी की वेबसाइट से, उन डिपार्टमेंट की वेबसाइट में डेटा एंट्री करनी होती है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जो आपको डेटा एंट्री की जॉब प्रदान करती हैं। इसमें आपको उन कंपनी के एम्प्लॉयज की फुल डिटेल की जानकारी को डेटा के तौर पर स्टोर करना होता है। इसमें आपको कंपनी या डिपार्टमेंट द्वारा डेटा उपलब्ध कराया जाता है। आपको बस इस डेटा को देखते हुए कंपनी की वेबसाइट में एंटर करना होता है। डेटा एंट्री जॉब के लिए ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत भी नहीं होती। आपको बस अच्छा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप HSC पास या 10th पास है तो भी आप डेटा एंट्री जॉब को पा सकते हैं। डेटा एंट्री कितने प्रकार की होती है? फ्रेंड्स, आजकल रोज रोज नई कंपनीज और इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं। साथ ही डेटा एंट्री जॉब की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लगभग लाखों लोग डेटा एंट्री के काम को करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। डेटा एंट्री जॉब कई टाइप्स की होती है। चलिए इनके बारे में जानते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन सर्वे जॉब, कैप्चा एंट्री जॉब, कॉपी एंड पेस्ट जॉब, कैप्शनिंग जॉब, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग जॉब, इमेज टू टेक्स्ट डेटा एंट्री, ऑडियो टू टेक्स्ट डेटा एंट्री, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ऑनलाइन डेटा कैप्चरिंग जॉब, ईमेल प्रोसेसिंग, अपडेटिंग डेटाबेस, कैटलॉग डेटा एंट्री ऑपरेटर, पेरोल डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंटरिंग डेटा इनटू वेब बेस्ड कंटेंट राइटिंग। आपको इतने सारे डेटा एंट्रीज के जॉब मिल सकते हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता। सारी की सारी जानकारी आपको क्लाइंट के द्वारा दी जाती है। आपको बस वह सारी जानकारी MS वर्ड, MS एक्सेल, नोटपैड, PDF के फॉर्म में तैयार करना होता है। अब जानते हैं कि डेटा क्या होता है। कंप्यूटर की भाषा में हर उस एंट्री को डाटा कहा जाता है जिसमें हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि की सहायता से कंप्यूटर में फीड करते हैं। यानी हम कीबोर्ड की सहायता से कुछ टाइप करते हैं तो हमारे द्वारा टाइप किए गए शब्द डेटा कहलाते हैं। इसी तरह कोई वीडियो या इमेज अपलोड करते हैं तो कंप्यूटर के लिए वह भी डेटा ही होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि डाटा क्या होता है। ये तो जाहिर सी बात है कि आप डाटा एंट्री तो समझ ही गए होंगे। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो किसी भी डाटा को कंप्यूटर में फीड करना ही डेटा एंट्री कहलाता है। आपको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि बैंक में कस्टमर के नाम और पते को कंप्यूटर में फीड करना होता है। अब जानते हैं कि ऑनलाइन डेटा एंट्री के काम के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। पहला, सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, इंग्लिश टाइपिंग की अच्छी स्पीड, इंटरनेट का अच्छा नॉलेज और हमारी काम करने की इच्छा। डेटा एंट्री जॉब कैसे पाएं? चलिए जानते हैं ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब कैसे पाएं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। डेटा एंट्री जॉब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। आज के समय में ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब आपको बहुत ही आसानी से और बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। डेटा एंट्री जॉब को पाने के लिए आपको बस इन वेबसाइट्स में जाकर सबसे पहले अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाना होता है। आप अपने प्रोफाइल में उन सारी स्किल्स के बारे में बताइए जो आपके अंदर हैं और जिससे कि आप डेटा एंट्री के जॉब को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज,
डेटा प्रोसेसिंग, MS वर्ड के नॉलेज के बारे में, MS एक्सेल के नॉलेज के बारे में। ये सारी जानकारी आपके प्रोफाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको उस वेबसाइट्स में डेटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। डेटा एंट्री का काम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर आपको यह जरूर ध्यान में रखना होता है कि आप किसी गलत वेबसाइट या गलत क्लाइंट के लिए काम न करें। इस काम में बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपसे डेटा एंट्री का काम तो करवा लिया जाता है, पर आपको पैसे नहीं दिए जाते। इसलिए किसी भी वेबसाइट्स में डेटा एंट्री की जॉब अप्लाई करने से पहले उस कंपनी और उस वेबसाइट के बारे में अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। अगर आपने किसी भी वेबसाइट में डेटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो सबसे पहले आप उस वेबसाइट को गूगल पर जाकर चेक करिए। अगर वेबसाइट सर्च इंजन में है तो ही आप उस पर काम करें। मोबाइल से डेटा एंट्री जॉब कैसे करें? फ्रेंड्स, आजकल सभी के पास लैपटॉप नहीं है, पर सभी के पास स्मार्टफोन जरूर होते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं और वह डेटा एंट्री की जॉब को करना चाहते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि मोबाइल पर डेटा एंट्री जॉब कैसे करें। मोबाइल पर डेटा एंट्री जॉब कैसे करें? चलिए इस सवाल के जवाब को बहुत ही डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हमने जाना कि डेटा एंट्री की जॉब आपको बहुत सी वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं। ये सारी वेबसाइट्स अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई हैं। आप इन मोबाइल एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और डेटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको काम पाना बहुत ही आसान हो जाता है और काम करना और अपने क्लाइंट से पैसे लेना भी बहुत ईजी हो जाता है। मोबाइल में डेटा एंट्री जॉब करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल में आराम से डेटा एंट्री के काम को कर सकते हैं, जैसे कि WPS, गूगल डॉक्स, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इन सारे सॉफ्टवेयर में आपको डेटा एंट्री करने के लिए सारे टूल दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री जॉब को बहुत ही आसानी से मोबाइल पर कर सकते हैं। डेटा एंट्री कैसे करें? डेटा एंट्री करने के लिए आपको क्लाइंट द्वारा डेटा दिया जाता है। उसी डेटा को आपको डिजिटल फॉर्म में भरना होता है, जैसे कि आपको क्लाइंट द्वारा दिया गया डेटा को MS वर्ड, MS एक्सेल और PDF में लिखना होता है। कोई भी कंपनी अपने डेटाबेस को अपडेट कराने के लिए डेटा एंट्री का काम करवाती है। वह अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर को अपने कंपनी के डेटा को देती है। उस ऑपरेटर को इसी डेटा को कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा उसके डेटाबेस में फीड करना होता है। आप डेटा एंट्री के काम के लिए MS वर्ड, गूगल शीट, गूगल डॉक्स और PDF और भी कई सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपका डेटा एंट्री का काम स्कैनिंग वाला है तब आप अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने क्लाइंट के डेटाबेस में फीड कर सकते हैं। डेटा एंट्री काम को करने के लिए आपको स्पेलिंग चेक और भी कई सारी डेटा को चेक करना ही होता है। अलग अलग डेटा के एंट्री के काम होते हैं और अलग अलग प्रकार के डेटा के एंट्री को करने का काम होता है। आपको इन सभी डेटा एंट्री कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेटा एंट्री के काम को करने के लिए आपके अंदर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप इसकी मदद से अपना डेटा एंट्री के काम को बहुत इजीली कर पाए। चलिए अब बात करते हैं सैलरी रेंज के बारे में। डेटा एंट्री जॉब की सैलरी फिक्स नहीं होती। आपके काम के हिसाब से ही आपको सैलरी या पे आउट दिया जाता है। आप मिनिमम पार्ट टाइम डेटा एंट्री जॉब से महीने के 15 से 20 हजार आराम से कमा सकते हैं। अगर आप इसे फुल टाइम के तरीके से करना चाहते हैं तो आप डेटा एंट्री जॉब से लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। डेटा एंट्री जॉब की सैलरी क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अलग अलग कंपनीज अपने डेटा की सिक्योरिटी के हिसाब से अलग अलग पेमेंट करते हैं। चलिए डेटा एंट्री जॉब के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए अब उन चीजों के बारे में जानते हैं जो डेटा एंट्री की जॉब को अप्लाई करने से पहले हमें जाननी चाहिए। जैसे टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और हमेशा यह ट्राई करते रहना चाहिए कि हमारी टाइपिंग स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि टाइपिंग में हमें कम से कम मिस्टेक या ग्रामेटिकल एरर हो। जब हम अप्लाई करने के लिए अपना रिज्यूम सेंड करते हैं तो उसमें हमें अपनी टाइपिंग स्पीड के बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी डिपेंड करेगी कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। बेटर टाइपिंग स्पीड आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है, क्योंकि इंटरव्यू देते टाइम अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि बिना हिचकिचाहट या डरे हुए आप इंटरव्यू दें। चलिए अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं, जो कि है टाइपिंग स्पीड। लैंग्वेज के अलावा एक और बात पर ध्यान देना जरूरी होता है, वो है टाइपिंग करने की स्पीड। अगर आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में दी गई टाइपिंग स्पीड के बारे में जान लेना जरूरी है। आजकल मोबाइल, टैबलेट आदि में कीबोर्ड होने के कारण हर कोई आसानी से टाइप कर लेता है, परंतु मोबाइल में टाइप करने और कंप्यूटर में टाइप करने में बहुत डिफरेंस होता है। कंप्यूटर नॉलेज, जाहिर सी बात है कि आपको डेटा एंट्री करने के लिए कंप्यूटर पर ही काम करना होगा, और अगर आप कंप्यूटर पर काम करेंगे तो आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डेटा एंट्री करते वक्त आपको कई सारे शॉर्टकट्स को ध्यान में रखना होता है, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी। इसीलिए नई नई स्किल्स और टाइपिंग के शॉर्टकट्स को सीखते रहना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोर्स, वैसे तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्स करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्पीड है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। हालांकि ITI द्वारा करवाए जाने वाले स्टेनोग्राफर या डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स आप कर सकते हैं। इससे आपको फील्ड
फील्ड में जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आप इससे संबंधित कोई भी कोर्स कर लेते हैं, तब भी अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ें। कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही चाहिए। ग्रेजुएशन करने के कई फायदे होते हैं, क्योंकि आजकल अधिकतर जॉब ओपनिंग्स और गवर्नमेंट ओपनिंग्स के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही कंप्यूटर रिलेटेड नए नए कोर्सेज भी आपको करते रहना चाहिए। चलिए अब जानते हैं बेस्ट ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स फॉर बिगिनर्स या स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डेटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा और आसान और ट्रस्टेड है, लेकिन उनमें से हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा जॉब अच्छा, इजी और ट्रस्टेड है। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं और इस पर काम करके अच्छा पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है कैप्चा एंट्री जॉब। यह जॉब आज के समय में बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि यह बहुत ही आसान और सिंपल है। बस इसके लिए आपको कैप्चा प्रोवाइड वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाना है और कैप्चा सॉल्व करने हैं। आपको 1000 कैप्चा सॉल्व करने के $1 से लेके $5 तक अप्रोक्सीमेटली मिल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस पर। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है तो आप 1 घंटे में आसानी से 1000 कैप्चा सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, बेसिक टाइपिंग जॉब। यह जॉब स्पेशल डेटा एंट्री के लिए है। यहाँ खासकर वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करनी होती है। इसके लिए स्पेशल टाइपिंग स्पीड की और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से भी टाइप करते हैं तो भी आप अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। थर्ड है फिल सर्वे फॉर्म्स। ऐसी कई कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए ऑनलाइन सर्वे प्रोवाइड करवाती हैं, जिसमें एक फॉर्म में आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आसान से मार्केटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका आपको सही जवाब देना होता है। सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए कंपनी आपको पैसा देती है। इंडिया में अभी सर्वे फॉर्म का ज्यादा चलन नहीं है, इसलिए आप इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं। फोर्थ है कॉपी पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट वर्क में आपको बहुत कुछ वर्ड, एक्सेल से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको इसके डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। मटेरियल को समझने के लिए आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है, जिससे आप किसी सब्जेक्ट और चीजों को आसानी से समझ सकें। तो मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग के अंतर्गत आप विभिन्न प्रकार के कोड को एंटर करके आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना होता है। सभी प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सभी के कोड अलग अलग होते हैं, तो आपको ये काम केयरफुली करना होता है। पेरोल डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये कई अलग अलग कंपनियों की सूची बनाता है, जिसमें कर्मचारियों का सारा बायोडेटा एंटर करना होता है, जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी और उसका एड्रेस आदि ऐड करने होते हैं। कई ऐसी कंपनी जो इस तरह के काम करवाती हैं। कैटलॉग डेटा एंट्री ऑपरेटर। लिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर एक एक्सेल स्प्रेडशीट में एक लिस्ट बनाने का काम करता है। लिस्ट में कई प्रोडक्ट के बारे में आप एक एक्सेल स्प्रेडशीट में उनके सीरियल नंबर, प्रोडक्ट के नाम, शेयर के नंबर्स लिखने होते हैं। ये बहुत ही सिंपल काम होता है। ईमेल प्रोसेसिंग। ईमेल प्रोसेसिंग, आपको ऐसी ट्रस्टेड साइट सर्च करनी है जो आपको ईमेल प्रोसेसिंग करवाती हैं, और उसमें आपको अकाउंट बनाना होता है और आपको ईमेल रीड करने होते हैं, और आपको ईमेल रीड करने के पैसे मिलते हैं। इसका भी काम इंडिया में ज्यादा नहीं चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी डिमांड बढ़े। फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब क्या होता है और इसकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, कैसे डेटा एंट्री का काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन से फीडबैक है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को बनाने में बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगता है। बहुत सी डिटेल्स कलेक्ट करनी होती है और रिसर्च करनी होती है। सही फैक्ट ढूंढने होते हैं और उन्हें आपके सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके रिस्पांस से हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई क्वेश्चन और फीडबैक है तो हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस की जानकारी टाइम पर मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।